हाँ, सरकार में आने के लिए झूठ बोलते हैं खाली कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, ताकि हम सरकार में आ जाए किसी भी हाल में। झूठ बोल के पब्लिक को बुड़क बना के। राहुल और तेजस्वी में अंतर नहीं था। पैसा का नाम ही लीजिएगा जो कि खुद मुँह चोर है, उससे भेंट कहाँ है हमने। सब चोरी डकैती होता था, मारपीट होता था, किसी को अपहरण करके ले जाता था, 5 बजे निकलने नहीं देता था। वो खाली बफुआ बोर्ड नियम और मुसलमानों के लिए वो लागू यह करने वाला है। वो तो हिंदू के लाख कटर है। 20 लाख युवा कर्मी है, सरकारी पद बहाल है, ठीक ना। खूब से खूब 50 लाख, 1 लाख होगा, इससे बेसी कहाँ से हो सकता है। जनता को मूर्ख बनाने काम करते हैं तेजस्वी यादव हमेशा के लिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं नबीनगर विधानसभा में हूं। हम लोग लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जिस प्रकार से जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में इस वक्त मेरे साथ नबीनगर की जनता है। और नबीनगर की जनता इस बार बताएगी कि आखिरकार किसकी सरकार, क्या वही सरकार जो बीते 20 सालों से सत्ता में बनी हुई है, यानी कि एनडीए, और दूसरा धड़ा एक और है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी इंडी गठबंधन। तो लोगों को, युवाओं को किसके ऊपर अधिक भरोसा है? मेरे साथ युवा भी हैं और हर एक एज ग्रुप के लोग हैं। आप ही से शुरू करते हैं सर। अरे सब ऐसे आगे आगे पीछे हाथ बढ़े, कैसे होगा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह होगा। राकेश कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? इस बार एनडीए की सरकार फुल बहुमत से बनने वाला है। कैसे? एनडीए इतना विकास किया है हमारे क्षेत्र में। 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है। ठीक है। उसके बाद जो 400 पेंशन था, बुजुर्गों का, विधवा का जो भी था, उसको 1100 कर दिया। उसके बाद अभी जो सबका नीतीश सरकार जो रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया दिया है, अकाउंट में डाला है, वो भी है। जो आगे मान लीजिए रोजगार कोई करता है उसको 2 लाख रुपया बेनिफिट मिलेगा, वो भी है। और हमारे एरिया में सड़क सब कुछ जो है इंडिया सरकार के द्वारा काम अच्छा से किया गया है। माने काम वाम हुआ है, खूब काम हुआ है। तेजस्वी जी और राहुल जी कहते हैं बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है, नीतीश जी बिहार बर्बाद करके अब तो विपक्ष में है। जब वो विपक्ष में है तो सरकार के ऊपर तो आरोप लगाबे करेंगे। वो तो बिल्कुल भाई, विपक्ष में तो सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे ना। वो कह देंगे कि इंडिया सरकार काम किया है, तो उनको फिर वोट कौन देगा ना? तो लेकिन उनको लगता होगा ना काम नहीं किया है। उनको कितनों काम करेगा एनडीए सरकार जब भाजपा। पूरा विपक्षी जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है काम बिहार में। नहीं, नीतीश बाबू बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे आप कहे नहीं, आप भी देखने के लिए आए हैं। हम जो लाइन हम लोग के घर में 5 घंटा पहले देखते थे कि लाइन कब आएगा। आज लाइन कब इंतजार करते कि लाइन कब कटेगा। अच्छा, हाँ, कि लाइन कटेगा तब जोड़े। और पहले साल इंतजार लाइन कब देखने को मिलेगा हमको। एक बार एक बात बताइए, आप तो युवा हैं, नौजवान हैं। युवा नौजवानों का साथ हम सुने थे कि तेजस्वी यादव के साथ में, आप फिर एनडीए बोल रहे हैं। क्यों जाएगा तेजस्वी के साथ? क्यों जाएगा बोलिए? नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं हर घर में एगो सरकारी नौकरी। कब नौकरी देंगे बताइए? पूरा बिहार का बजट 12,000 करोड़ है, और पूरा कहाँ से नौकरी दे देगा बताइए? संभव है? अभी 20 लाख, जो अभी 20 लाख युवा कर्मी है, सरकारी पद बहाल है, ठीक ना। खूब से खूब 50 लाख, 1 लाख होगा, इससे बेसी कहाँ से हो सकता है। जनता को मूर्ख बनाने काम करते हैं तेजस्वी यादव हमेशा के लिए। सबको मूर्ख बनाने का काम करते हैं, बना के वोट लेना है, ठीक ना। उनको यही काम है, लालू यादव का मूर्ख बना के वोट लेना है। लालू यादव का राहुल गांधी ने कहा कि विधवा के पति का नौकरी दे देंगे, तो नौकरी का तो बात है ही। फिर चलेगा। इधर आइए, इधर आइए। के तो बात है, उन्हीं का कुछ कहते ना। अरे आ करके बात करिए, ऐसे बात मत बोलिए, आप सवाल कीजिए। अच्छा, हाँ, और एक उन्हीं का तो कहना है ना। तो आपको राहुल और तेजस्वी पर भरोसा नहीं? फिर मत जाइएगा, खड़े होकर बात कीजिए। राहुल तेजस्वी पर भरोसा नहीं, कह रहे युवा है, नौजवान है। राहुल और तेजस्वी में अंतर नहीं था। पैसा का नाम ही लीजिएगा जो कि खुद मुँह चोर है, उससे भेंट कहाँ है हमनी के? चोर है वो, भेंटे नहीं है कभी। वो सब कहता है ईमानदार है, पूरा बिहार अपने आप के क्या कहता है कि हम ठीक हैं? चारा घोटाला में जेल गया, क्या कहता है अपने आप के? तेजस्वी का पिता चारा घोटाला में जेल गया, ईमानदार है वो। आप कैसे बात करते हैं ईमानदार है? कोर्ट उसको सजा दे दिया चारा घोटाला में, तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी उसका ईमानदार है? किस आधार पे आप कह रहे हैं बताइए? एक बात बताइए, मोदी जी पर भी तो आरोप लग रहा है कि वोट चोर है वो। आपने बोला कि चारा चोर है, तो मोदी जी भी वोट चोर तो सीध कीजिए ना। आप प्रूफ कीजिए कि मोदी जी वोट चोर है, सीध कीजिए। आपको लगता है कि मोदी जी वोट चोर है? नहीं, नहीं लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं कटा है? नहीं, किसी का हम लोग किसी का नाम नहीं कटा है, किसी का सब हम लोग मंगा दीजिए, वोटर आईडी मंगा दीजिए। बात बताइए ना, एनडीए पर आपको इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इतने बढ़िया एकदम अवसर ला रहे हैं युवाओं के लिए, कह रहे हैं कि हर घर में रोजगार होगा, माई बहन योजना होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री, और न जाने क्या क्या। आज ये तो 125 यूनिट। आज से 20 साल पहले आरजेडी की सरकार था, तो पहले क्यों नहीं किए वो काम? क्यों नहीं किए काम? आज जब नीतीश कुमार बिहार में जब काम करने लगे, तभी बोल रहे हैं कि हम इतना काम करेंगे। सरकार में आने के लिए हर कोई प्रोत्साहन देता है कि हम 2500 का जगह 5,000, हमको सरकार में बोल देंगे हम 5,000 देंगे, लेकिन सरकार में आने का नहीं देंगे हम।
सरकार में हाँ, सरकार में आने के लिए झूठ बोलते हैं खाली कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, ताकि हम सरकार में आ जाए किसी भी हाल में, झूठ बोल के पब्लिक को बुड़क बना के। लेकिन पब्लिक आज के समझदार हो गया है, अब समझ रहा है जो वर्तमान सरकार हमारे जो कर रहा है, हम उसको ना देकर वोट, हम तेजस्वी को वोट क्यों देंगे? नीतीश कुमार भी हमारे लिए सारा काम कर चुका है, ठीक ना, रोजगार भी दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए जितना भी सब जितना था छात्रवृत्ति सबका डबल कर दिए, छात्रवृत्ति डबल कर दी है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शेखर सिंह हुआ। शेखर सिंह जी, क्या लग रहा है बिहार में ये बारी? लग नहीं रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। मतलब कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, कुछ नहीं, पूरा फुल स्टॉप है, कोई फुल स्टॉप है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप कतई भी मतलब शक के दायरे में नहीं रहिए कि कहीं से भी तेजस्वी की सरकार बनती दिख रही है, कहीं से भी नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम तो 200 प्लस जाएंगे, एनडीए को 43 पे सिमटना पड़ जाएगा, पूरा का पूरा ये सब काम ही नहीं किया है, पूरा बिहार बर्बाद कर दिया है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है एक तरीके से। पिछले बार की गठबंधन उनकी इनसे बेहतर थी, इनसे बेहतर थी, और उस समय जब नहीं बना पाए तो अब नहीं बना पाएंगे। काहे बेहतर थी? इस बार तो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी से क्या हो जाएगा? हम इस गठबंधन में आप देखिए, ये जो 5 गठबंधन जो बना है एनडीए गठबंधन का, हाँ आप देखिए 5 पांडवों को, आपको एक से एक चेहरा दिख जाएंगे। उनके पास तो चेहरा भी नहीं है। तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा है? पूछिए यहाँ पे तमाम। बताइए तो हमको, नीतीश के अलावा चेहरा कोई है? नीतीश का खुद हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, और योगी जी। 40 आपने शायद कल का वो देखा होगा हेडलाइन, भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक को उतार दिया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं चेतन भैया, उनकी माँ खुद जदयू की स्टार प्रचारक है लवली आनंद जी, जो कि वर्तमान सांसद है शिवहर के। और विकास की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो मैं नबीनगर से आपको विकास जोड़ा रहा हूँ। बताइए। नबीनगर में 2 एनटीपीसी है, केंद्र सरकार की है और बिहार सरकार की है। कोढ़ा एनटीपीसी बिहार सरकार की। अभी रिसेंट में आपको 2400 मेगावाट की अभी रिसेंट में ओपनिंग करके परियोजना को लागू किया जाएगा, चालू किया जाएगा, जल्द ही चालू हो जाएगा। वो मोदी सरकार की देन है। कहाँ से विकास उनका नजर आता है? 17 महीने की सरकार थी उनके साथ। सब कहते हैं मोदी बिहार के लिए कुछ करवे नहीं करते हैं, सब उठा करके गुजरात को दे देते हैं, बिहार के लिए कुछ सोचवे नहीं करते। कैसे करे भैया? आपके सामने तो 2400 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कैसे आप कर सकते हैं कि सिर्फ गुजरात नबीनगर में बनाया? ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी आप रिसेंट में फिर देख लीजिए, कांटी का भी प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है, 400 मेगावाट फिर वहाँ पे बढ़ गया है। बिहार का ही है वो। आप पुलिया योजना देख लीजिए नीतीश कुमार का, इतना भव्य है। अभी मेट्रो चालू हुआ, रिसेंट में मेट्रो चालू हुआ है पटना में, समझ गए? हाँ, नमामि गंगा प्रोजेक्ट है अभी। आप कहाँ से गंगा, जो कहा जाता था कि फल्गु में सूखा ही रहेगा हमेशा, जो कि आप देखिए कि वहाँ पे गंगा जी अवतरित हैं। बताइए। तो माने मतलब नीतीश मोदी का कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। कार्यक्रम तो बेशक बढ़िया है, इसमें कोई संदेह, कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एज एन युवा आपको नहीं लगता है कि लगभग इतने सालों से नीतीश बाबू बैठे हैं, उनके दिमागी हालत पे भी पूरा का पूरा विपक्ष क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि अब वो अपनी मनोस्थिति में ठीक नहीं है, और इसलिए लगता है कि नए युवा को बिठाना चाहिए। तेजस्वी यादव उस युवा के तौर पर सबसे बेहतरीन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विकास करते आ रहे हैं उनको हम मतलब नकार कर नहीं चल सकते हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया है, तो उसको तो हम युवा के मामले में तोल नहीं सकते। हमारे कैंडिडेट के जो फादर हैं उनका एज लगभग 74 साल है। आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते आनंद मोहन जी का कि एज कितना है। आप देखिए, एज कोई फैक्टर नहीं करता है, वो मानसिक रूप से युवा हैं। अब विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, नीतीश का आरोप लगाएंगे। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। क्या? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, हम भी आरोप लगा रहे हैं, जाकर बोल दीजिएगा अभी। तो 9वीं फेल है तो क्या हुआ? क्या है? वो तो कह रहे हैं हम क्रिकेटर इतना बढ़िया रहे एक टाइम पर। तो क्रिकेटर कहाँ, हम तो उनको खेलते हुए कभी देख भी नहीं किए हैं। जनता इस बार खिला देगी उनको। क्या? जनता उनको खिला देगी इस बार। क्या खिला देगी? क्रिकेट ही खेलने भेजेंगे ना हम लोग। अब मोदी जी का क्या? रिसेंट में स्टेडियम में बन गया ना राजगीर, उसका नीतीश कुमार ने स्टेडियम उद्घाटन कर दिया है, उसमें जा करके वो क्रिकेट वहाँ खेलेंगे। अब मोदी जी का क्या हो रहा है इस बार बिहार इलेक्शन में? मोदी मैजिक काम कर रहा है? जरूर करेगा वो। आपको मोदी जी जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हमेशा से किया है। का बाबा, आप तो दोनों सरकार देखे होंगे, 2005 से पहले अभियो वाला। आनंद मोहन जब लड़े थे ना, लवली आनंद जिस टाइम में, उस टाइम से हम वोट दे रहे हैं, उससे पहले से वोट दे रहे हैं। आनंदो मोहन सिंह जी के समय से, उससे भी पहले से। 80 में आनंद मोहन जी आए थे। उस टाइम में घर घर जा करके सबसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। तभी से अभी भी वैसा है कि नहीं? उनके बेटे और उनमें दोनों में वही है। बेटा का तो हम देखे नहीं है, अभी मिले नहीं है, लेकिन उनसे मिले हुए हैं। लवली आनंद जी से मिले हुए हैं, साथ में घूमे हैं।
क्या आज के युवा में उनसे ज़्यादा क्रेज है, जबकि पिछले बार तो हम लोग का तो जन्म मतलब बहुत, जब चुनाव लड़ रही थे तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब अच्छा, 2 या 3 बाबा, साल। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, मैं हाँ। बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। तो उससे पहले जो भी विधायक बनते थे, हाँ। तो यहाँ पे विधायक निधि का कोई फंड का काम होता नहीं था। लालू जी की अच्छा। सरकार थी, और यहाँ पे जो वर्तमान हमारे अभी गोह के विधायक हैं, वो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे थे, कार्यरत थे। उनके विरोध में उन्होंने, लवली जी ने चुनाव लड़ा। उससे पहले विधायक निधि का कोई भी फंड न बारून में न नबी नगर में देखा जाता था, और जैसे ही वो बने उसके बाद विधायक निधि का फंड दिखने लगा, और विधायक निधि से हमारे गांव में सबसे पहला काम हुआ। उससे पहले विधायक तो जरूर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले काम नहीं हुआ था। उससे पहले फंड का यूज नहीं होता था। अच्छा बाबा, एक बात बताइए हमको, 2005 से पहले हम सुने खूब एकदम गुंडा राज था, जंगल राज था, सही में ये सब बात है कि झूठ बात है? ना, सही बात है। क्या होता था हमको बताइए थोड़ा। सब चोरी डकैती होता था, मारपीट होता था, किसी को अपहरण करके ले जाता था, 5 बजे निकलने नहीं देता था, इस तरह का होता था। अब ये सब है? नहीं, अभी तो नहीं है, अब ये सब चीज नहीं है। एकदम खत्म हो गया है। एक आध कहीं कर, महिलाएं तो सबसे ज्यादा सेव है, लड़की लोग को सब मिल रहा है, साइकिल मिला है। अच्छा बाबा, एक चीज बताएं, हम सुने 10 पेंशन वेंशन बढ़ा दिया गया, 1100 कर दिया गया, मिला है आपको कि झूठ बात? ना, मिला हुआ है। मिला है 1100? जी। खुश हैं ये बार? एकदम एकदम ठीक है। ये देखिए साधु वेश में है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। इस तरफ थोड़ा आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। क्या कह रहे हैं इस बार नबी नगर की जनता क्या सोच रही है? नबी नगर जनता यही सोच रहा है, या चाहे या कोई भी हो, बीजेपी सरकार के नाम से जो वोट देने वाला होगा से देगा, और तो यह सब अपने जगह पर है। बीजेपी मुख्य है? हाँ, बीजेपी मुख्य है। काहे बीजेपी से इतना प्रेम का है? हाँ है, बड़ी है, हाँ। बड़ी है। नाम रोशन किया। पहले खाली कोई भी आता था फंड हर जन के आता था, और अभी के टाइम में आ रहा है, बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो सबके आ रहा है, सबके लिए फंड सब आ रहा है। मोदी जी कैसे लगते हैं है? मोदी जी तो हमारे भाई जय श्री राम, वो हमारे लिए फेवरेट है। फेवरेट है मोदी हाँ। जी। काहे? क्योंकि गुजरात में मैं डाइंग पेंटिंग में जेट ऑपरेटर हूँ। हाँ, क्यों यहाँ गांव छोड़ता हूँ तो ये वहीं से दाल रोटी चलता है। ये इतना नेता था तो ये क्यों नहीं रोजगार दिया? क्यों नहीं साला? तो ये और कुछ, ये अभी तो कुछ नहीं। तेजस्वी यादव एक बारी रोजगार देने का कह रहे हैं। फिलहाल में अभी मेरे घर 10-10 हजार रुपया 2 भैया भाभी है, कोई रोजगार से आया है। हाँ, जल्दी में। और समूह में अभी फार्म उरम माता जी ने भरा है, वो ये आगे जैसा होगा तैसा वो भी होगा। बाकी हाँ, मोदी जी को सब चोर बोल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं। अरे कौन चोर नहीं है? कौन चोर नहीं है? इस मोदी जी है कि नहीं है? देखो भाई, सब कोई अपना अपना थोड़ा जेब तो डालेगा ही, सॉलिड तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी अरे ये क्या करेगा यार? ओ खाली बफुआ बोर्ड नियम और मुसलमानों के लिए वो लागू यह करने वाला है। वो तो हिंदू के लाख कट्टर है, वो साला ये करेगा। वो हिंदू के बारे में सोचता ही नहीं है। क्या कह रहे थे बाबा आप? मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे थे? मोदी जी के बारे में कह रहे थे कि मोदी जी से हम लोग मिले हुए हैं। अंडमान निकोबार में हम काम करते थे, वहीं पर उनसे मुलाकात हुआ है। साथ में बैठे हुए हैं, खाना खिलाए हैं, खाए। माने उनका स्वभाव अच्छा है कि स्वभाव अच्छा है। और लालू यादव? लालू यादव से भेंट हुआ था जब हम लोग जयप्रकाश के आंदोलन में थे ना, पटना ये मेमोरियल हॉल, कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहीं मिले थे। तो कैसे स्वभाव के नेता थे लालू यादव? उस टाइम में उनको चल रहा था, ठीक थे। लेकिन जब मंत्री बने उस टाइम से अपना स्वभाव दिखाने लगे, अपना असली चेहरा दिखाने लगे। तो अब आपको लालू यादव ठीक नहीं लगता? नहीं ठीक। मोदी जी? मोदी जी तो है से है बढ़िया। नीतीश बाबू भी बढ़िया है। राहुल गांधी नहीं, वो तो उनको तो बोलना ही नहीं आता है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? वो तो अपना पक्षपात खाली करते हैं। चलिए, तो देखा आपने, नबी नगर की जनता थी जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बाकी आपके हिस्से की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।